1 लाख रुपया बिल आपने पूछा नहीं है किस तरह आपको आ गया, कौन से टैक्स इसमें डले हैं? इनमें तो पता नहीं क्या है, ये जंतर मंतर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। इसको तो अच्छा है कि रेट कोई अच्छा लगे तो इसको बेच दो, मुल्क को ही बेच दे, मुल्क को बेच दो, कम से कम वहाँ पे असूल होगा, कोई राइट्स होंगे। यहाँ पे कोई राइट्स है? हम बिल देंगे, ठीक है, चाहे चोरी करें, डकैती मारें या किसी का कत्ल करें, हम बिल देंगे। बाइक अपनी बेच कर मैंने बिल दिया। बाइक बेचकर आपने बिल दिया था? जी सर। खुदा की कसम आज मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आज एक औरत ने बुर्का लिया, उसने बुर्का लेके तो क्या कहा, कह रही मैं बहुत मजबूर हूँ। खुदा की कसम मैंने 500 रुपये उसे वापस दे दिया। इन्होंने कहा था कि गरीब जो है ना इस मुल्क में रहने ही नहीं है, वो बातें ये पूरी कर रही हैं, गरीब इन्होंने ख़त्म कर देना है। अगर हम इस तरह सारे निकलेंगे तो मुल्क फिर सही हो सकता है। अभी ये साथ ही हमारा श्रीलंका है, वहाँ पे असेंबली में क्या हुआ है? आर्मी तो मुल्क चला रही है, और कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। हुक्मरान नहीं चला रहे? हुक्मरान कौन है? चोर हैं सारे। हुक्मरानों के ऊपर किसने बिठाया है? आर्मी ने बिठाया है। वो जो कौमें बनती हैं ना वो मुतहद होती हैं, वो तुर्की जैसे लोग होते हैं, वो बंगाली है जो हमसे आज़ाद हुए हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमसे आज़ाद हो गए, उसकी मैशत कहाँ चली गई। तो एक नया बहरान पाकिस्तान में आ गया है बिजली के बिलों का, तो किस तरह आप बिल आया है, आप लोग उतारने के काबिल हैं? सर उतारने के काबिल तो नहीं है, बिल इतने ज़्यादा आ गया है, गवर्नमेंट ने इतने टैक्स डाल दिए हैं कि हम परेशान हो गए हैं। बिल कैसे उतारें? गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे, कुछ ये जो अपना बिल हमें कमी दे, इसमें बिल उतारें या खाने पीने का खर्चा करें, हम बताएं। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट रिलीफ दे। आज की जो खबर आई है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, उसने कहा है कि जो लोग एक तो बिजली चोरों के खिलाफ और दूसरा जो बिल नहीं देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हो सकता है आप लोगों के पर्चे हो जाएँ जो लोग बिल ना दे। दो हुकूमत तो ये करने जा रही है रिलीफ की जगह। सर जी ये करने जा रही है, बिल तो ज़ाहिर बात है आता है, उसे देना ही पड़ेगा। मेरा कुछ लगा ले 6 माह पहले गैस का बिल आ गया था, गैस लीक थी नीचे से, तो मैंने जाके जब मीटर देखा बड़ी स्पीड पे चल रहा था, तो ठीक करवाया उसको बुलाकर तो अमले को। तो सर मैंने बिल के लिए बहुत कोशिश की, मेरा बिल में मुझे कमी हो, लेकिन कोई कमी नहीं देनी पड़ी मुझे। जो गैस लीक हो रही थी वो अमले ने ठीक नहीं किया और वो भी बिल आप पे डाल दिया? सर वो उन्होंने ठीक किया, लेकिन वो गैस लीक थी, उन्होंने कहा ये बिल आपको देना पड़ेगा। वही ना, तो वो जो गैस लीक हुई वो आपके खाते में उन्होंने बिल डाल दिया? सर फिर बाइक अपनी बेच कर मैंने बिल दिया। बाइक बेच कर आपने बिल दिया था? जी सर। तो इस दफ़ा जो बिजली के बिलों की सूरत हाल है, फिर इस दफ़ा क्या बेच रहे हैं आप? सर जी इस बार तो यही हालात है कि बंदा अपने आप को ही बेचेगा। फिर तो बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको मुल्क में इस वक्त? बेहतरी की उम्मीद तो सर जो मुश्किल वक्त आ रहा है आगे, हर चीज़ महंगाई दिन पे दिन चीनी। आप दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों मेरे चैनल पर इसी टाइप का आप सभी को वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। वो तरक्की कर गया, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, क्या आपके जहन में नहीं कभी ख्याल आया कि यार हम लोग ये इन्हीं चक्करों में फंसे हैं, महंगाई में, हम भी कभी तरक्की करते? सर गवर्नमेंट हमें इन चक्करों में फंसा दिया हुआ है कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। हम भाग दौड़ के पीछे लगे होते हैं कि आज का खाना बनाना है हमने, कल किसी लिए कल कहाँ जाना है, कल हमने कहाँ पकाना है। सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में ही फंसे हुए हैं, इस चक्कर में फंसे हुए हैं सर। जो हालात हैं इस वक्त, तो आपका गुजारा मतलब सही हो रहा है? नहीं हो रहा क्योंकि आगे बिल जो आ गए हैं, बिलों का आपको पता है, फिर यूनिट बढ़ा दिए गए हैं, तो यहाँ पे मार्केट वालों ने भी सुना हड़ताल की है। तो आप लोग क्या सोचते हैं एज अ शहरी पाकिस्तान के कि आपने बिल देना है या बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं? हम बिल देंगे, चाहे चोरी करें, डकैती मारें या किसी का कत्ल करें, हम बिल देंगे, हम दे रहे हैं। भाई जब बिल नहीं दोगे तुम सब मिलकर हम बिल नहीं देंगे तो इत्तेजाज तो बनेगा ना, इत्तेजाज तो बन ही नहीं रहा। हम सब लोग बिल दे रहे हैं, हम महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं, हर तरह की महंगाई को, तो हम हर चीज़ की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। अगला हमसे कहता है कि ये चीज़ 5000 रुपये की हम ख़रीद रहे हैं, ठीक है, हैं तो हम ख़रीद रहे हैं, उसके ऊपर इत्तेजाज नहीं कर रहे। जब तक इत्तेजाज नहीं होता ना, इनकलाब ऐसे नहीं आते, इनकलाब आते हैं इत्तेजाज करने से, खून की नदियाँ बहाने से। अब यहाँ पर कोई खून की नदियाँ नहीं बहा रहा, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहा है, मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा है। घर में एसी लगे हुए हैं, घर में उनके हर तरह की सहूलत है, गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। बिल चाहे लाख रुपए का आ जाए या 2 लाख का आ जाए, 10 लाख का आ जाए। वो तो 2% भी तबका नहीं होगा जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा चलो गरीब तबके की बात करते हैं, गरीब तबका भी दे रहा है बिल।
वो तो हर मजबूरी को दे रहा है। जो सर ये भी खड़े हैं ना, इनसे पूछते हैं सर जी, जिस तरह चाचू कह रहे हैं कि लोग जो है वो उनके घर में एसी भी लगा है, अपनी याशियों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप क्या कहते हैं, आप याशियों से गुजार रहे हैं ज़िंदगी? नहीं, हम अपनी ज़िंदगी जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अच्छी गुजार रहा है। कहने का ये मकसद है, अल्लाह ने हमारे मुल्क में भी बहुत ख़जाने दिए हैं और इस मुल्क में बहुत कुछ है। सर है तो सही, आपको क्या मिल रहा है? मतलब आपकी जेब में से निकल रहा है सब कुछ। आपकी तरफ आने लगूं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, आवाम को तो ये कहते हैं, इन्होंने कहा था कि गरीब जो है ना इस मुल्क में रहने ही नहीं है, वो बातें ये पूरी कर रही हैं, गरीब इन्होंने ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब देखें सरकारी महकमे हैं जितने भी हैं उनको बिजली फ्री है। एक रेडी लगाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, किराए पे घर पर रहने वाला है, उनको बिल। सर अच्छी बात की है ना कि सरकारी मुलाजमीन को सारा कुछ फ्री मिल रहा है, आवाम की जेब में से पैसा निकल रहा है। और जो इनके बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए हैं, चीफ बैठे हैं, अपना एक्सीएन बैठे हैं, एसडीओ बैठे हैं, जहां लोग अपना बिल कम करवाने के लिए जाते हैं, हमारी मालियत नहीं है, हम नहीं जमा करवा सकते, ये आगे से उनको जो है ना टालने वाला काम कर देते हैं, सुनवाई कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ पर भी रद्द अमल होना चाहिए। ये बिल ऐसे भेजते हैं कि लोगों की जैसे बिल नहीं, कमेटी है खुली है और लोगों ने उसी वक्त जो है लेने चले जाए। ठीक है, मैं ज़रा चाचू से पूछ लूँ, आप जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सर बड़े खजाने हैं, यहाँ पे बड़ा कुछ है, कितने वो खजाने हमें नहीं नज़र आए आज तक? आपने भी सारी ज़िंदगी गुजार दी, हमने भी गुजार दी। ऐसे खजानों का हमने क्या करना है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं काम आ सके? हमारा हमसाया मुल्क है, वो चांद पे चला गया परसों चौथ कुछ दिन पहले, हम लोग यहाँ पे बिजली का रोना रो रहे हैं, तो ऐसे खजानों को हमने क्या करना है सर? मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर किस जुल्म है। खुदा की कसम आज मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आज एक औरत ने बुर्का लिया, उसने बुर्का लेके तो क्या कहा, कह रही मैं बहुत मजबूर हूँ। खुदा की कसम मैंने 500 रुपये उसे वापस दे दिया। मैंने कहा भाजी आप ये ले जाओ। कह रही नहीं भाई मैं वैसे बात की। मैंने कहा नहीं आप ले जाओ। मैंने कहा भाजी मुझे फिर भी कमाई मिली। मैंने कहा भाजी आप ले जाओ। यार वो सफ़ेद पोश लोग क्या करें? अरे जो हाथ नहीं किसी के सामने फैला सकते, वो बेचारे ना अपना दुख बता सकते हैं, तो वो फिर बस ये हालात हो गए, बहुत हालात ख़राब हो गए। हमारे हक में कोई भी बेहतर नहीं है, ये हमारा खून चूस रहे हैं। अब बिल आप देंगे, वो कैसे देंगे 8,000? यानी कि आप तो कह रहे हैं अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं आपने की। वही तो कह रहा हूँ ना कि अभी बिल की तारीख भी गुजर गई, बिल कहाँ से दूँ मैं? बिल है, पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से दूँगा मैं? 8 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं की। तो ये मुल्क में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, तकरीबन सारे पाकिस्तान से ही लोग कह रहे हैं कि हम जो है बिल नहीं जमा कराएंगे। अगर जो हमने तारीख देखी भी है ना भट्टो दौर के अंदर, वो आज तक मैंने वो तारीख नहीं देखी। किस हवाले से? ये गुना के हवाले से, यानी कि महंगाई नहीं थी, महंगाई उसमें उस वक्त जब तारीख चली थी भट्टो दौर में, 9 सितारों की वजह से पूरे मुल्क में सारी सर नजर आते थे, तारीख चलेगा वो तरीका है। अगर हम इस तरह सारे निकलेंगे तो मुल्क फिर सही हो सकता है। अभी ये साथ ही हमारा श्रीलंका है, वहाँ पे असम्बली में क्या हुआ है, आवाम ही गई है ना, आवाम ने मारा, उनको सही किया, अब वही मुल्क है, वही चल रहा है। नहीं हम नहीं कहते कि आवाम मारे, लेकिन अपने हक के लिए तो निकले ना भाईजान। वही है ना कि हमने ये तो नहीं मार दे, हम क्या मार के करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? मगर ये है कि किसी का रिज़्क छीनना, किसी को खुदकशी कराना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये 1 लाख के करीब 1 लाख रुपया इधर आए ज़रा, 51,000 ये 51,000 रुपया बिल आपको आ गया तकरीबन 1 लाख के। ये क्या कमर्शियल है, घर का है? ये कमर्शियल है, तो 3 माह का ये बिल है, नया मीटर लगवाया था। अच्छा 3 माह का ये आपको 1 लाख रुपया बिल आया। अब ये बताएं कि हम ये गुर्दा बेचें या बालियाँ बेचें या कोई बच्चा सेल करें, हमसे अच्छा तो बांग्लादेश है। वहाँ की मैशत देखें आप कहाँ चली गई है। इनको तो शर्म से ना डूब मर जाना चाहिए। जो सियासतदान बने हुए हैं ना, वो जो दूसरे दिन उसकी बीवी बीमार हो गई तो ये लंदन में जाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पता नहीं आपने दुकान यहाँ पे ली है, तो आप ये कारखाने का बिल है, कारखाने का आपका बिल है, कारोबार चल नहीं रहे, या कारोबार आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है जो 1 लाख रुपया बिल आ नहीं है? गया। आप ज़ीरो देख लें कारोबारी मैशत आपके सामने जैसे हालात हैं। तो 1 लाख रुपया बिल आपने पूछा नहीं ये किस तरह आपको आ गया, कौन से टैक्स इसमें डले हैं? इनमें तो पता नहीं क्या है, ये जंतर मंतर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। इसको तो अच्छा है कि रेट कोई अच्छा लगे तो इसको बेच दो, मुल्क को ही बेच दे, मुल्क को बेच दो, कम से कम वहाँ पे असूल होगा, कोई राइट्स होंगे। यहाँ पे कोई राइट्स है? इन्होंने तो कीड़े मकोड़े समझा हुआ आवाम को। इनका गिरेबान पकड़ो,
इनके गिरेबान पकड़ के, जैसे श्रीलंका में हुआ ना, इनका गिरेबान पकड़ के नीचे उतारो इनको गाड़ियों से, इनको पता चले ठंडी हवा और गर्म हवा में डिफरेंट क्या होता है। ये देखें नाजरीन, ये कल भी हम बल्कि दिखाए रहे हैं 2-3 दिन से आपको। ये आज एक नया बिल आ गया है, ये 1 लाख रुपए का बिल 3 माह का इनको आया है, 1 लाख रुपए का। चलें आप इसको डिवाइड भी कर लें तो फिर भी ये बिल उस हिसाब से महीने का बहुत ज़्यादा है। सर आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इस वक्त, ये जो हुकूमत बैठी है, और ये हुकूमत नहीं है, ये चौकीदार हैं भाई। चले चौकीदार हैं, लेकिन इस वक्त ये जो बैठे हैं, ये इनको ये नहीं चाहिए था कि ये जो सरकारी मुलाजमे को यूनिट दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, उसको ख़त्म करते और आवाम को रिलीफ देते, बजाय इसके कि इन्होंने यूनिट बढ़ा दी। भाई वो ये निगरान हुकूमत के पास कुछ है ही नहीं। इसकी वही मैं तो मिसाल देता हूँ कि जैसे मुझे बैरी जहाज़ का या पायलट का मुझे बना दिया जाए तो वो मुल्क, मैंने तो जहाज़ को गिराना ही है ना मेरे भाई। जब मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब मुझे गाड़ी चलाने का पता ही नहीं है, जहाज़ चलाने का पता ही नहीं है, तो मैंने तो सबको गिराना ही है ना। तो ये बता, वो तो बेचारा काकड़ क्या है, वो तो चौकीदार है। करहाना आपका है किस चीज़ का? बेसिक ये हमारा गारमेंट्स का काम है। आप कह रहे हैं गारमेंट्स का काम, यहाँ पे आपका करहाना है, काम नहीं चल रहा। जो हमारा हमसाया मुल्क है वो तो कह रहा है कि हमें जो पिछले साल से बस 10 गुना ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं। मैं बताता हूँ वहाँ की क्या सूरत हाल है। आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, आप इन्वेस्ट करेंगे, वो आप चल के आएंगे आपके पास, वापडा वाले आएंगे, जी आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ट्रांसफार्मर चाहिए या क्या चाहिए। वहाँ पे सुई गैस वाले चल के आते हैं। यहाँ पे आप जाते हो वापडा ऑफिस में जाते हो, वो कहते 15 लाख रुपया दो आप, अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो। आप सुई गैस वालों के पास जाएंगे, वो कहेंगे 20 लाख हमें दो, फिर आपका कनेक्शन होगा। इस मुल्क ने घटा तरक्की करनी है। वो देखें चांद पे चला गया सर हमसाया मुल्क जो है। यार चांद पे चले जाएं, हम आज बिजली के बिलों पे बस लड़ रहे हैं। यहाँ पे सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ये कोई बुरी बात है, किसी को मुर्दाबाद जिंदाबाद ये कहना कोई अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि करवा दी इन लोगों ने। हालात उसी तरफ जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुल्क में एहतजाज इस वक्त हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम बिल नहीं जमा कराएंगे, जला देंगे। तो ये बगावत हो गई ना। अब आपको भी देखें 1 लाख रुपया बिल आ गया, आपकी जेब इजाजत अगर नहीं देगी तो आप भी फिर मजबूर हैं बिल जला जाएंगे। क्या करें आप बताएं, सब्र ही कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, इनका गिरेबान पकड़ो, ये ठंडी गाड़ियों में जो बैठे हो इनको पता चले। आप उनको दो ना 32,000 रुपया दो, आप करो, आप घर को मैनेज करो। आपके 5 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, उनका भी खर्चा है अलग, उनके भी खर्चे हैं, और यहाँ के कारोबारी मामलात हैं। तो डिप्रेशन देखें ना, मैं कहता हूँ 95% तो आपको डिप्रेशन है। छोटी छोटी बातों पे लोग उलझ रहे हैं, तो क्या करें सर? कैसे जब वो तो मेंटली सुकून ही नहीं होगा जब लाख रुपए। तो वीडियो यहाँ खत्म हुआ दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो देखे ही। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों मेरे चैनल पर इसी टाइप का आप सभी को वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।